नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट जो है उसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्राइंग बना सकते हैं, ग्राफिकल्स इनपुट अपन कर सकते हैं ग्राफिक्स टैबलेट की सहायता से। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो होता है पैड, जो आपको स्क्रीन पे ये ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, ये पैड काम में आता है। और इसके ऊपर राइटिंग करने के लिए एक स्टाइलस पेन होता है, उसके द्वारा अपन इसको जो है इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो चालू हुआ था टेलीग्राफ से। जो आपने अगर सुना हो तो पहले तार आता था पोस्ट ऑफिस में, जो रैपिड कोई इन्फॉर्मेशन अपन को भेजनी होती थी, मैसेज करना होता था, तो फॉर्मल डाक से नहीं करके व्यक्ति जो है वो तार भेजता था। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट को काम में लेकर वर्क करता है। जो टेलीग्राफ था वो एलिजा ग्रे ने 1988 के अंदर इन्वेंट किया था, काम में लिया था। वहाँ से इसका आइडिया आया और आगे डेवलपमेंट चालू हुए। 1981 के अंदर एक टोड रोडक्रेन नाम के एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने पहला जो है वो कलर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बनाया था, जो एप्पल कंप्यूटर में काम में आया। उन्होंने पहला बनाया 1981 में, ठीक है। उसका नाम था यूटोपिया ग्राफिक्स टैबलेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में इसके डेवलपमेंट चलते गए और कोला टेक्नोलॉजी ने कोला पैड नाम का पहला ग्राफिक्स टैबलेट कंप्यूटर में उपयोग आने वाला बनाया था 1983-84 के आसपास में, जो एप्पल 2 कंप्यूटर के अंदर काम में आया, ठीक है। एक रैंड टेक्नोलॉजी नाम से एक कंपनी थी, उसने इस ग्राफिक्स टैबलेट का नाम दिया था रैंड टैबलेट, ठीक है। और वो उसने ये दावा किया था कि ये मेरे द्वारा ही इन्वेंट किया गया है। खैर, जो कंप्यूटर में काम में आया वो कोला टेक्नोलॉजी ने इन्वेंट किया कोला पैड, जो एप्पल सेकंड कंप्यूटर के अंदर अपन को अवेलेबल हुआ था। ग्राफिक्स टैबलेट को डिजिटलाइजर, डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, एक्सटर्नल ड्राइंग पैड और डिजिटल आर्ट बोर्ड ऐसे नामों से भी पुकारा जाता है। अलग अलग टाइप के जो हैं वो ग्राफिक्स टैबलेट उपलब्ध हैं। उसमें पैसिव है, एक्टिव है, ऑप्टिकल है, ओकेस्टिक है, कैपेसिटिव है, ये इसके टाइप्स हैं। बेसिकली जो ये काम करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। जो पैसिव टैबलेट है उसके अंदर एक एलसी सर्किट होता है, स्टाइलस के अंदर जो पेन होता है उसके अंदर स्टाइलस के अंदर एलसी सर्किट का मतलब, एल का मतलब तो यहाँ पर है इंडक्शन और सी का मतलब है कैपेसिटर, ठीक है। तो एक वायर की कोइल जो इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर, जब वायर की कोइल को अपन जैसे लपेट दें या वायर को हम जब उसके ऊपर लपेट दें तो एक कोइल बन जाती है, और उसमें से जब करंट पास आउट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। ये पैसिव टैबलेट का तरीका है काम करने का। एक्टिव टैबलेट के अंदर क्या होता था कि स्टाइलस के अंदर ही जो है पावर के लिए बैटरी लगी हुई होती थी जो सिग्नल ट्रांसमिट करती थी पैड के ऊपर। ऑप्टिकल टैबलेट के अंदर जो है एक स्टाइलस के अंदर कैमरा होता था जो उसके मूवमेंट को कैप्चर करता था, जैसे ऑप्टिकल माउस में माउस करता था। उसी तरीके से जो एकोस्टिक टैबलेट है उसके अंदर जो है ऑडियो वेव्स जो हैं उनको डिटेक्ट करके और
इनपुट किया जाता था। 3 डायमेंशन भी इनपुट हो सकते थे इससे। और कैपेसिटिव जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल्स को पास आउट करके और इनपुट किए जाते थे। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है इसका। इसके बाद में अपने पास में आता है टच पैड। टच पैड से सभी फैमिलियर होंगे। इसको ग्लिड पैड, ग्लिड पॉइंट, प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट, ट्रैक पैड या टच पैड, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। जनरली इसमें लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। माउस की जगह अपन इसको काम में लेते हैं। इसके द्वारा जो है कर्सर को डायरेक्ट किया जाता है। हम इस पे अपनी उंगलियों को घुमाकर स्क्रीन पे कर्सर को डायरेक्ट करते हैं। इसका जो डेवलपमेंट था ये डॉक्टर जॉर्ज जरफाइड ने इसको इन्वेंट किया था 1988 के आसपास, ठीक है। और 1991 में ये कॉमर्शलाइज हो गया और जनरल पर्पज लैपटॉप्स वगैरह के अंदर अपन को काम करने के लिए मिल गया था, ठीक है। इसके बाद में इसमें कई सारे तरह के चेंजेज हुए और अभी वर्तमान में जो है अपने पास में रेसिस्टिव और कैपेसिटिव 2 तरीके के टच पैड मिल जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड और सरफेस एकॉस्टिक वेव पैड और नियर फील्ड इमेजिंग पैड, ये सारे टाइप्स भी हैं इसके। अपन इसको एक बार पिक्चर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये रेसिस्टिव, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड, सरफेस एकॉस्टिक और नियर फील्ड इमेजिंग कि मैंने थोड़ा सा आपको सरल समझाने के लिए स्क्रीन पे अपन को दिखाई दे रहा है। ये जो रेसिस्टिव होता है ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड की जैसे काम करता है। इसमें 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, और उसके बीच में एक मटेरियल या गैस, दोनों में से कुछ भी, ज़्यादातर जो है मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। जैसे ही अपन इसको टच करते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट करने से जो है ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये प्रेशर जनरेट होता है वहाँ से ही जो है अपना इनपुट डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। कैपेसिटिव सेकंड आता है अपने पास में। कैपेसिटिव जो है वो एलसी के ऊपर काम करता है। एक कैपेसिटर जो होता है वो और एक इंसुलेटर होता है। इन दोनों को मिला के अपन कैपेसिटिव स्क्रीन या टच पैड को काम में लेते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगेगा उस पॉइंट से जो है दूसरा जो इनर लेयर है वो कनेक्ट होती है और उससे जो है अपने कोऑर्डिनेट डिटेक्ट होते हैं। फिर आता है अगला अपना इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या होता है कि एल शेप के अंदर इंफ्रारेड डायोड लगे हुए रहते हैं और उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एल शेप के अंदर उसके रिसीवर लगे हुए होते हैं। जैसे ही आप अपनी उंगलियों से इसको टच करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम के द्वारा इसको टच करते हैं तो वो जो इंफ्रारेड बीम है वो बाधित हो जाती है और उससे ये डिटेक्ट होता है कि आप किस कोऑर्डिनेट के बीच में इनपुट करना चाह रहे हैं। अगला जो है अपने पास में सरफेस
एक्रोस्टिक वेव डिटेक्ट करना है। इसमें बेसिकली क्या, ऑडियो वेव एक लो फ्रीक्वेंसी की, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, और जब उनके बीच में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उससे जो है कोऑर्डिनेट डिटेक्ट किए जाते हैं। नियर फील्ड इमेजिनेशन के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी काम में आती है, और जब आप उसको बीच में ब्रेक करते हैं तो जो नियरेस्ट पॉइंट पे वो ब्रेक हुई है उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके इनपुट होता है। यही सेम प्रोसेस जो है वो टच स्क्रीन के अंदर भी काम में आता है। ये सारे आपके इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस के कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ बताए। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था, इनके इनपुट के क्लासिफिकेशंस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इनपुट के क्लासिफिकेशंस में अपना जो पहला इनपुट पॉइंटिंग का क्लासिफिकेशन आता है वो आता है डायरेक्ट डिवाइसेस। डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनका मूवमेंट जो है बॉडी के मूवमेंट के इक्वलेंट हो, तो उनको अपन क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस कहेंगे। जैसे टच स्क्रीन, लाइट पेन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है, अपना माइक जो है, ये सारे डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हमें क्या है कि जो मूवमेंट है, जो फिजिकल मूवमेंट है, उसका मेजरमेंट करना पड़ता है, वो इक्वलेंट नहीं होता है फिजिकल मूवमेंट के, तो उन डिवाइसों को अपन कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेज या इनडायरेक्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेज। इसके एग्जाम्पल हैं माउस, जॉयस्टिक, स्टाइलस और ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है। उसके बाद में आता है एब्सोल्यूट इनपुट डिवाइसेज। ये क्या करते हैं, कंसिस्टेंट मैपिंग करते हैं किनके बीच में, बिटवीन द पॉइंट in the input space and the point in the output space। आउटपुट स्पेस और इनपुट स्पेस के बीच में ये कंसिस्टेंट मैपिंग करते हैं जो लगभग समान होती है, पूरी तरीके से समान नहीं होके लगभग समान होती है। तो ऐसे जो इनपुट डिवाइसेज हैं उनको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इनपुट डिवाइसेज। इससे अगला, अच्छा, एब्सोल्यूट का एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे स्टाइलस और अपना टच स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर, ये एब्सोल्यूट होते हैं इनपुट के रूप में। ठीक है। उसके बाद में आता है रिलेटिव। रिलेटिव जैसा कि नाम से अपन को पता पड़ रहा है कि ये मैप करता है ओरिजिनल जो इनपुट है उसको कंप्यूटर के इनपुट से, है ना। तो इसके एग्जाम्पल जो है आपके हो गए, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये इसके रिलेटिव पोजीशन जनरेट करते हैं। एक्चुअल पोजीशन की जगह रिलेटिव पोजीशन जनरेट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका माउस पॉइंटर, आपने माउस को मूव किया और स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आपने उस पॉइंटर को लोकेट कर दिया। ठीक है। फिर आपने क्या किया कि उस माउस को उठाया और नीचे की तरफ रख के, और वापस जब मूव करोगे तो वो जिस पोजीशन पे है उससे ऊपर की तरफ मूव होगा, ना कि वो जब आप माउस को उठा के नीचे की तरफ लाओगे तो वो पॉइंटर वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो ये रिलेटिव जो है इनपुट हुआ। ठीक है। इसके बाद में आता है आपको आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो डिवाइसेज होते हैं वो मूवेबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं। ठीक है। जैसे माउस, पेन और आपके हाथ। ठीक है। वैसे ही आइसोमेट्रिक जो डिवाइसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे माउस जो है वो मूवेबल है, माउस जो है अपना कंप्यूटर माउस वो मूवेबल है, और जो टच स्क्रीन है वो कैसी है, फिक्स है।
तो टच स्क्रीन कैसी होगी, आइसोमेट्रिक, ठीक है। और इलास्टिक डिवाइसेस क्या करते हैं, फोर्स रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जैसे अपना जॉयस्टिक। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जॉयस्टिक को आगे की तरफ झुकाया, ठीक है, तो आप अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक बाइक चला रहे हैं, तो आपकी बाइक जो है वो आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर एक क्योंकि उसकी तो एक लिमिट है जॉयस्टिक की, तो आगे झुकने की, उसके बाद में भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रन होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या हुआ, इलास्टिक डिवाइस की कैटेगरी में ये बात हुई। फिर उसके बाद में आता है पोजीशन कंट्रोल डिवाइस है। पोजीशन कंट्रोल का मतलब जैसे माउस है और आपके टच स्क्रीन के ऊपर आप उंगली या स्टाइलस से जो डायरेक्ट इनपुट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के जो इनपुट हो रहे हैं वो अपन पोजीशन डिटेक्ट करके और इनपुट करते हैं, इसलिए पोजीशन कंट्रोल। दूसरे होते हैं रेट कंट्रोल इनपुट डिवाइसेज, जैसे ट्रैक पॉइंट है और जॉयस्टिक है। ये क्या करते हैं, स्पीड और डायरेक्शन है जो मूवमेंट का, उसको मेज़र करते हैं ऑन स्क्रीन पॉइंटर को या आपके गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको। तो ये रेट कंट्रोल डिवाइसेज हैं, ठीक है। फिर आता है आपके ट्रांसलेशन और रोटेशन डिवाइसेज, है ना। तो ट्रांसलेशन जो डिवाइस हैं वो आपके फिजिकल जो इनपुट हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं आपके लॉजिकल इनपुट के अंदर, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जैसे अपना वो था वो फिंगर ट्रैकिंग, तो वो क्या कर रहा था कि आपके फिजिकल मूवमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा था इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, लॉजिकल इनपुट्स के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन भी कर रहा था और रोटेशन भी कर रहा था। रोटेशन का मतलब मूवमेंट भी कर रहा था। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हुए। अब एक और टर्म आती है पॉसिबल स्टेट्स। स्टेट्स होती है, हर डिवाइस की एक स्टेट होती है, जिसको आप कहेंगे कि डिवाइस जो है इन स्टेट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रैकिंग कर रहा है या ड्रैगिंग कर रहा है ना, या स्क्रोलिंग कर रहा है, तो ये स्टेट्स हैं। तो एक छोटा सा नोट डाउन कर लीजिए छोटी सी चीज़ को, मैं इन सबको समराइज कर देता हूँ। जो कंप्यूटर माउस है वो इनडायरेक्ट रिलेटिव आइसोटोनिक पोजीशन कंट्रोल ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस है, और उस बेसिक माउस की जो डिग्री है वो है कितनी, 2, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग। अगर एडवांस माउस है तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ती जाएंगी। उसके बाद में जो टच स्क्रीन है वो है डायरेक्ट एब्सोल्यूट आइसोमेट्रिक पोजीशन कंट्रोल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और बेसिक की डिग्री कितनी है, 2। बेसिक की डिग्री कितनी है, 2। और 2 कौन कौन सी हो गई, एक्स और वाई पोजीशन, ठीक है। और अगर इसके अलावा यदि एडवांस है तो एक डिग्री और बढ़ जाएगी उसकी, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब उसके एरिया से बाहर, ये भी डिटेक्ट करती है, तो 3 डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से मतलब अगर एडवांस डिवाइस है तो उसकी डिग्री भी बढ़ जाएंगी। फिर अगला आता है अपने पास में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसा है, इनडायरेक्ट रिलेटिव एलास्टिक रेट कंट्रोल ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस है। इसकी बेसिक जो जॉयस्टिक है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है। और स्टेट कितनी है, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग, है ना। स्टेट कितनी हो गई, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग। अब एक रिमोट का एक उन्नत रूप है विमोट।
जो हाथ में पहन के और आप उसको वायरलेस मीडियम से इनपुट करने के काम में आता है, 3D इनपुट कर सकता है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 6 है। और जो एडवांस जॉयस्टिक आती हैं उनकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी 6 है इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो विमोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, और इसकी जो स्टेट है वो है 2 या 3। 2 या 3 कैसे हैं, एक तो ये ट्रैकिंग कर देगा, एक ड्रैगिंग कर देगा, एक ओरिएंटेशन और पोजीशनिंग कर देगा, एक आउट ऑफ रेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स जो हैं वो रिलेटिव हैं, और आपको नोट डाउन कर लें इनको, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने मेजरली आपको जो है अपने इनपुट डिवाइस थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि माउस जो है अपना, माउस हुआ, अपनी ये ट्रैक बॉल हुई, जॉयस्टिक हुई, ये सारे क्या है, मोशन ट्रैकिंग पॉइंटिंग डिवाइस हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, रिमोट, है ना, और फिंगर ट्रैकिंग, ये सभी क्या हो गए, अपने मोशन ट्रैकिंग डिवाइसेज हो गए, है ना। स्क्रीन ले लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये सामने है, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पोजीशन ट्रैकिंग के अंदर जो आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, वो हो गई आपकी ग्राफिक्स टेबल, है ना। ग्राफिक्स टेबल के सभी प्रकार, कोई सी भी प्रकार की ग्राफिक्स टेबल हो, वाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव, या जो स्मार्ट बोर्ड जो आप कहते हो। स्मार्ट बोर्ड जो था वो जेरोक्स पार्क ने इन्वेंट किया था, कंपनी ने 1990 में, ठीक है। और फिर स्मार्ट नाम की, टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी ने जो बोर्ड इन्वेंट किया, वो स्मार्ट बोर्ड के नाम से हो गया। तो अपने पास आ गया ग्राफिक्स टेबल, आ गया टच पैड, आ गया टच स्क्रीन, आ गई। ये जो थे, ये सारे जो डिवाइसेज हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लिखा है आपने, किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पोजीशन ट्रैकिंग पॉइंटिंग डिवाइसेज। किस में आ जाएंगे ये, पोजीशनिंग ट्रैकिंग, ठीक है। एक जो है 3D जॉयस्टिक जिसकी डिग्री होती है 6, समझे, वो आएगा प्रेशर ट्रैकिंग पॉइंटिंग डिवाइसेज में। तो ये नोट डाउन कर लो, आइसोमेट्रिक होती है वो। अब इसके अलावा जो चीज़ें बच गई हैं उनमें से एक लाइट पेन बच गया। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्ट CRT स्क्रीन, कैथोड रे डिस्प्ले की जो स्क्रीन होती है, कैथोड रे ट्यूब CRT, उसके ऊपर राइट करने के लिए काम में आता था। कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद में आप पेन की जैसे उसको डायरेक्ट स्क्रीन पे चला के राइट डाउन कर सकते थे, ठीक है। तो लगभग मैंने सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को कवर किया है। यदि और कोई पॉइंट आप चाहते हो इसके अंदर तो आप कमेंट में लिख के मेरे को बता दें।